हेलो एवरीवन, दिस इज़ आफ्ताब अगेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे एचआरडी, अपोस्टाइल, ट्रांसलेशन वगैरह कहाँ से कराएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं एचआरडी की। सबसे पहले कि एचआरडी किस डॉक्यूमेंट्स पे रिक्वायर्ड है और आप कहाँ से करा सकते हैं। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके ग्रेजुएशन डिग्री पे होगा, और ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट पे होगा, दोनों पे। और अगर आप चाहें तो 10th-12th की भी करा सकते हैं। जितने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 10th, 12th और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, आप एचआरडी करा लें। अगर आप करा लेंगे तो बेस्ट है। एचआरडी कराने से ये होता है कि आपका एजुकेशनल डिग्री या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक हो जाता है। इससे ये मालूम चलता है कि आपका जो डिग्री है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। और ये क्यों रिकॉर्ड होता है? अगर आप किसी और कंट्री में जैसे पढ़ने जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ जाने पे या वहाँ की एम्बेसी में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपकी डिग्री को देखेंगे, और अगर एचआरडी हुआ रहेगा या अपोस्टाइल हुआ रहेगा तो उससे उनको ये पता चलता है कि आपका सारा सर्टिफिकेट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। उनको वेरीफाई करने की या क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। कौन क्या क्या कैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या डिग्री इशू करता है उनको नहीं पता, बहुत सारे हैं। अगर वो ऐसे क्रॉस वेरीफाई करने बैठेंगे तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक गवर्नमेंट का पर्टिकुलर सील या गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन देखते हैं तो वो मेक श्योर हो जाते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स के एचआरडी या अपोस्टाइल आज के डेट में कंपलसरी। अगर कहीं आप किसी और कंट्री पढ़ने जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ही करा लें। अगर इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार का मेहनत है, अगर करा लेंगे आप तो ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, एचआरडी आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पे कराएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एचआरडी मिनिस्ट्री से होता है, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे आप पाएंगे। जैसे मैं बात करूँ अपने स्टेट की, यूपी में आप लखनऊ में सेक्रेटरीट जाएंगे, वहाँ से आप करा सकते हैं। और वहाँ जा कर के आप जाएं और जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ जाएं। जैसे 10 बजे वो ऑफिस ओपन होता है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा। फॉर्म लें आप, और वो हिंदी में होगा, या आप अगर साउथ में रह रहे हैं तो आपके रीजनल लैंग्वेज में होगा, विच इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू फिल इट। आप उसे भरें, फिल करें, डिक्लेरेशन साइन करें अपना। और आपको एक एफिडेविट की भी ज़रूरत होगी। आप उस फॉर्म को लेने के बाद आप फैमिली कोर्ट चले जाएं। फैमिली कोर्ट जाएंगे आप, वहाँ पे बहुत सारे आपको एजेंट मिलेंगे जो आपको बताएंगे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपका करा दूंगा, सारा एचआरडी करा दूंगा, और आपसे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट भी मांग सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। आप सिर्फ बोलें मुझे सिर्फ एफिडेविट सर्टिफिकेट चाहिए, मैं खुद से सारा कर लूँगा। उनके पास एचआरडी एफिडेविट के सारे मटेरियल रहते हैं, फॉर्मेट रहते हैं पहले से ही, और आप उनसे बार्गेन करेंगे तो 70-100 रुपीज़ में वो हो जाएगा सारा एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स। तो आपसे वो पासपोर्ट लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और फिल करेंगे और आपको दे देंगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, आपको एचआरडी के लिए आपको पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी, और आपका यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी दोनों, और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ओरिजिनल एंड फ़ोटो कॉपी बोथ। और आप एफिडेविट जो बनवाएंगे, एफिडेविट आपको लेके जाना है। देखिए, ये अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है। जैसे आपको, अगर आप जाएंगे सेक्रेटरीट या जहाँ से बनता है आपका एचआरडी मिनिस्ट्री जो होगा आपके स्टेट में, कैपिटल में, तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप पहले इसको अपनी यूनिवर्सिटी से ऑथराइज़ करा के लेके आइए। तो आपको पहले यूनिवर्सिटी जाना होगा, यूनिवर्सिटी से कुछ स्टैम्प वगैरह लगाने होंगे, फिर वहाँ से आपको हो सकता है डिग्री पे नोटरी लगाना होगा। उसके बाद आप एचआरडी मिनिस्ट्री जा सकते हैं। तो आप एक बार मेक श्योर कर लें आपके स्टेट में क्या प्रोसीजर है। मैं यूपी का पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सेक्रेटरीट जा सकते हैं। फॉर्म लेना है आपको, डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है, फिर जाके फैमिली कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाएंगे आप। एफिडेविट हाथों हाथ बन जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। फिर उसको एफिडेविट को लेके जाना है, फॉर्म को लेके जाना है, और ये चारों डॉक्यूमेंट्स, और आप जाकर जितनी जल्दी हो सके आप सेक्रेटरीट में सबमिट करेंगे और बताएंगे मुझे एचआरडी कराना है, और आपको वेट करने कहेंगे 2-3 घंटे।
शाम तक आपको आपके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी HRD के साथ। 5:30 या 6 बजे तक आप वेट करें वहीं पे और HRD हो जाएगा आपकी इस तरह। आप HRD दिल्ली से भी करा सकते हैं अगर आपको अपने स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, लेकिन उससे पहले आप अपने सारे डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करा लें अपने यूनिवर्सिटी से और नोटरी करा लें, और उसके बाद आप दिल्ली जाएं, वहाँ से भी HRD करा सकते हैं। तो ये HRD की बात हो गई। बात करें अपोस्टाइल की कि अपोस्टाइल आप कैसे करा सकते हैं, बिकॉज HRD से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको अपोस्टाइल भी कराना होगा। आपने अपोस्टाइल देखा होगा स्टिकर कैसा होता है, और अपोस्टाइल कराने के लिए आप ई-सनाद वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करें और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना HRD के बाद ही आपका अपोस्टाइल होगा, पहले अपोस्टाइल नहीं होगा। आप HRD कराएंगे उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होगा। HRD आप सिर्फ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही करा सकते हैं, और अपोस्टाइल आपका स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स होगा। स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स में आप HRD नहीं करवाएंगे, उसमें सिर्फ अपोस्टाइल होगा। तो ये प्रोसीजर है सारा HRD और अपोस्टाइल का, विच इज़ वेरी कंपलसरी इफ़ यू आर कमिंग टू इटली। ये जो आपको बताया ये हो सकता है आपकी केस में लेंदी हो, आपको टाइम लग सकता है, नहीं तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा। आप किसी स्टेट में 1 दिन में HRD हो जाएगा और अपोस्टाइल 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करें खुद से, ट्राई करें, अगर हो जाता है तो विच इज़ बेस्ट, चीप एंड बेस्ट। अगर नहीं होता तो आप एजेंट को कांटेक्ट करें। एजेंट को आपको कुछ नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर, आपको बताना है कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ और ये रिक्वायर्ड है, वो सारा काम आपको कर देंगे। और आपको कुरियर करना है एजेंट को, या आप फिज़िकली विज़िट करें और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वो करा करके फिर आपको कुरियर कर देंगे, या आप बाय इन हैंड ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एजेंट के पास जाएं, लेकिन बहुत लोगों की मजबूरी होती है, टाइम नहीं होता, उनको एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें पर्सनली, मैंने भी एजेंट के थ्रू ही कराया था, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था, और लास्ट ईयर कोविड के वजह से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता था इधर उधर, तो मैंने एजेंट से कराया था। तो अगर आप चाहें तो एजेंट से करा सकते हैं। और जैसा कि इंडिया में सेकेंड वेव फिर से स्टार्ट हो गया है कोविड का, और इस बार कोविड वेरिएंट बहुत ही ख़तरनाक है, तो आपके लिए भी ट्रैवल करना यहाँ से वहाँ मुश्किल होगा। अगर आप कर सकते हैं तो एक बार ट्राई करें, अगर नहीं होता तो एजेंट की हेल्प लें। अगर एजेंट की हेल्प लेते हैं तो आपका HRD, अपोस्टाइल, इटालियन ट्रांसलेशन, ये लीगल प्रोसेस है, सारे वो कर देंगे। तो आप उन्हें कांटेक्ट करें, लेकिन अच्छे एजेंट को आप कांटेक्ट करिएगा, और एक बार पता करें कि आपकी जगह पे कौन है अच्छा एजेंट, उनसे कांटेक्ट करें आप, सारा काम आपका हो जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें जिससे मैंने कराया था, ये स्पॉन्सर नहीं है, पहले मैं बता दूं, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ऐसे भी मैं एक छोटा सा यूट्यूबर, 500 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, हु विल स्पॉन्सर्ड मी नाउ। तो IBS ग्लोबल है दिल्ली में, ये कनॉट प्लेस के पास है। जैसा मैंने देखा बहुत ही अच्छी सर्विस है इनका। मैं यही नहीं कह रहा आप वहाँ जाएं, आप जो आपको एजेंट अच्छा लगे, आपको जेन्युइन लगे, जो कम से कम प्राइस पे आपका काम कर दे सही तरीके से, तो आप उसे कांटेक्ट करें। सो दिस आर द प्रोसेस। अगर और भी कुछ डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें, मुझे DM करें इंस्टा पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन and share my video and subscribe my channel. That's it. Ciao.